अभी हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 वो है राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ इनसर्किल्ड डिजिट। अब ये जो हमें इनसर्किल्ड डिजिट्स यहाँ पे हैं, इनकी प्लेस वैल्यूज़ लिखनी है। तो प्लेस वैल्यूज़ पे भी मेरी वीडियो बनी हुई है। डेसिमल्स में जो प्लेस वैल्यूज़ में मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है, उसमें मैंने प्लेस वैल्यूज़ का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया हुआ है कि डेसिमल में हम प्लेस वैल्यूज़ को किस तरह से पढ़ते हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले काइंडली मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 4 पे मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके वो वहाँ से वीडियो देख लें आप। फिर ये एक्सरसाइज आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 725.04। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे देखें 04 है, तो 4 पे सर्किल बना हुआ, तो इसकी प्लेस वैल्यूज हमें लिखनी है। और मैंने आपको क्या बताया था कि पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे पास प्लेस वैल्यूज डेसिमल वाली होती हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद हम इस तरफ से जाते हैं, मतलब कि राइट साइड पे जाते हैं। तो 0 की वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होगी, टेंस। तो ये हमारे पास हो जाएगा 400 और इसको हम फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे, 4/100, क्योंकि ये प्लेस वैल्यू 100 में आ रही है तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 100 होगा। और डेसिमल में हम इसको लिखेंगे 0.04। यह डेसिमल में किस तरह से हमें मालूम होगा कि इसमें हम कितने ज़ीरो डालेंगे, वो मैं आगे चल के एक्सरसाइज हम करेंगे। डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से डेसिमल में किस तरह से हम नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं वो हम आगे चल के सीखेंगे। तो फ़िलहाल हम ये एक्सरसाइज करें। इसके बाद जो हमारे इस एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद जो हमारे पास दूसरी एक्सरसाइज आएगी, उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को किस तरह से डेसिमल में। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 135.85। अब 8 पे यहाँ पे सर्किल बना हुआ है, तो इसकी प्लेस वैल्यूज क्या होगी, टेंस। तो ये होगा 8 टेंस। और फ्रैक्शन में हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 8/10, क्योंकि टेंस में आ रहा है, फ्रैक्शन टेंस में आ रहा है, तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो भी होगा 10। और हम इसको डेसिमल में लिखेंगे 0.8। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है 5.092। 2 की यहाँ पे क्या होगी प्लेस वैल्यू, यहाँ पे है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2000। और इसको हम फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे, 2/1000, क्योंकि ये इसकी प्लेस वैल्यू है थाउजेंड्स, तो डिनोमिनेटर में भी आएगा 1000। और यहाँ पे इसकी जो डेसिमल में हम इसको लिखेंगे 0.002। ये होगा इसका डेसिमल नंबर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ 124.32। अब ये जो 1 है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम आते हैं, और ये होल नंबर की प्लेस वैल्यूज़ है, तो ये हम सिंपली वही पढ़ेंगे जो हम कॉमन प्लेस वैल्यूज़ पढ़ते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो यहाँ पे 1 क्या होगा हमारे पास, 100। और इसको हम क्या पढ़ेंगे, 100, सिर्फ सिंपली यही पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस तरफ से जो नंबर आएंगे पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड की तरफ, तो उसमें ये हमारे पास प्लेस वैल्यूज क्या होती है, डेसिमल की। तो पहले कौन सी होती है, टेंस, फिर हंड्रेड्स। तो 2 हमारे पास किस में आ रहा है, हंड्रेड्स में। और इसको हम फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे, 2/100। और डेसिमल इसका क्या होगा, 0.02। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है 43.59। 43 में यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस, टेंस, 4 टेंस। और ये हम लिखते हैं 40। और यहाँ पे 9 की क्या होगी, 9 हंड्रेड्स। और फ्रैक्शन में हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 9/100। और डेसिमल में 0.02।
9। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 34.67। अब यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 टेंस, और इसको हम लिखेंगे 30। और यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 हंड्रेड्स, और इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 7/100, और डेसिमल में हम इसको लिखेंगे 0.07। तो ये था एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। अब ये जो ईच डिजिट है, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यूज हमें लिखनी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है 575.1। तो पॉइंट से पहले जो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, ये हमारे पास होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में हम इनको वही प्लेस वैल्यूज देंगे जो हम नंबर्स में देते हैं, 1s, 10s, 100। लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे तो ये होती है प्लेस वैल्यूज डेसिमल की, और इनकी प्लेस वैल्यूज चेंज होती है। पॉइंट्स के बाद जो हम आते हैं फर्स्ट डिजिट पे, पॉइंट से यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट डिजिट क्या होगा? टेंस। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 5 जो हमारे पास है, 5 जो नंबर है वो है 500, और इसको हम लिखते हैं 500। और 500 के बाद यहाँ पे हमारे पास जो 7 है ये आएगा 7 टेंस, और इसको हम क्या पढ़ते हैं? 30 में। और 5 जो है हमारे पास वो आएगा 5 वंस, और वंस को हम लिखेंगे सिर्फ खाली 5 में। 7 टेंस में इसलिए क्योंकि 7 10 70 होता है, तो इसमें हमारे पास ये नंबर हो जाएगा 70। सॉरी, यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया, 70 आएगा। और अब पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट आ रहा है इसको हम पढ़ेंगे 1 टेंस, और ये हमारे पास डेसिमल की प्लेस वैल्यू होती है। 1 टेंस को हम क्या पढ़ेंगे? 0.1 में। ये हमारे पास डेसिमल में हम इसको इस तरह से लिखते हैं, और डेसिमल में हम इसको नंबर्स में और वर्ड्स में इस तरह से पढ़ते हैं 1 टेंस। 1 टेंस डेसिमल में आएगा 0.1, क्योंकि इसका जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आएगा वो आएगा 1/10। फ्रैक्शन में हमारे पास इस तरह से होगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, 0.534। अब यहाँ पे देखें तो 0 जो हमारे पास है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 0 वंस, और इसको हम क्या लिखेंगे? सिर्फ खाली 0। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ फर्स्ट पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट क्या होगा? 5 टेंस, और इसको हम क्या लिखेंगे? डेसिमल में 0.5, और इसको फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 5/10। अब ये जो 3 है इसको हम पढ़ेंगे 300s, और इसको डेसिमल में हम किस तरह से लिखेंगे? 0.03, और फ्रैक्शन में हम इसको लिखेंगे 3/100। अब ये जो 4 है उसको हम लिखेंगे 4000s। 4000s की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 0.004, और उसका जो फ्रैक्शन में हम इसको लिखेंगे वो लिखेंगे 4/1000। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कम्प्लीटली सॉल्व किए। होप कि आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारे पास 1 आ रहा है ये किस में आ रहा है? 1 टेंस, और इसको हम क्या लिखते हैं? 10। और ये जो 8 है हमारे पास ये किस में आ रहा है? 8 वंस, और इसको हम क्या लिखेंगे? सिंपली 8। अब पॉइंट के बाद जो 9 है ये आ रहा है टेंस में, 9 टेंस, और इसको डेसिमल में हम लिखेंगे 0.9, और इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 9/10।
और ये जो 7 है, 7 आ रहा है हंड्रेड्स में, और इसको डेसिमल में हम लिखेंगे 0.07, और फ्रैक्शन में हम इसको लिखेंगे 7/100। तो ये थे क्वेश्चन 4 के 3 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए। अब बाकी के 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन 4 के बाकी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है 9.02। 9 जो है ये हमारे पास आएगा वंस में, और इसको हम लिखेंगे 9। अब मैं जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज करती जाऊंगी क्योंकि मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवाया है। होप कि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होगा वो होगा टेंस में, तो इसको हम खाली ज़ीरो लिख देंगे। और यहाँ पे जो 2 है इसको हम लिखेंगे 200s। और 200s में यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल होगा वो होगा 0.02, और इसको फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 2/100। अब ये जो क्वेश्चन 5 है इसमें 75.84। 75 में जो 5 होगा हमारे पास उसको हम पढ़ेंगे वंस में, 5 वंस, उसको 5 लिख देंगे। उसके बाद जो 7 आ रहा है उसको हम पढ़ेंगे टेंस, 7 टेंस, ये हो जाएगा 70। और पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट आ रहा है ये होगा 8 टेंस। इसको हम डेसिमल में क्या लिखेंगे 0.8, और फ्रैक्शन में हमारे पास होगा 8/10। अब ये जो 4 आ रहा है 4 हमारे पास हो जाएगा हंड्रेड्स में, और इसको ये डेसिमल में हम इसको लिखेंगे 0.04, और फ्रैक्शन होगा 4/100। अब ये जो क्वेश्चन 6 है लास्ट क्वेश्चन, ये है 51.15। 51 में 1 जो है हमारे पास वो होगा वंस में, इसको हम लिख देंगे सिंपली 1। 5 जो होगा वो होगा टेंस में, इसको हम लिख देंगे 50। और ये जो पॉइंट के बाद 1 आ रहा है इसको हम कहेंगे 1 टेंस, और ये डेसिमल में होगा 0.1, और फ्रैक्शन में होगा 1/10। और ये जो 5 है इसको हम पढ़ेंगे हंड्रेड्स, और इसका जो डेसिमल है वो है 0.05, और फ्रैक्शन में हम इसको लिखेंगे 5/100। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसको हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। अब है हमारे पास यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारे पास है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे, जो भी इससे मैच करेगा इस नंबर से उसको हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखें कितने हैं पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 पार्ट्स है, और 10 पार्ट्स में से 9 को फिल किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा 0.9। तो 0.9 को हम किस तरह से मिलाएंगे, किससे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए 0.9। अब हमारे पास ये जो दूसरा है ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 10 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से कितने फिल हैं 7 पार्ट्स, तो ये क्या हो जाएगा 0.7। तो इसको हम किससे मिलाएंगे, यहाँ पे 0.7 से। अब ये जो हमारे पास तीसरा आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये एक पूरा होल बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है 1 होल, और 1 होल में यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से कितने फिले 1 2 3 4 पार्ट्स फिले, तो 1 होल 0.4 होगा। तो 1 होल तो यहाँ पे होगा 1 होल 1.4, तो 1 होल 1.4, यहाँ देखिए 1.4, क्योंकि 1 पूरा होल है यहाँ पे, और जो 4 है वो इक्वल पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखें 1 पूरा होल है, दूसरा भी पूरा होल है, तो ये क्या हो जाएगा 2 होल,
और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से एक फिल किया गया है, तो ये क्या होगा 2 होल पॉइंट 1। तो ये इसका कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए ये वाला। अब ये जो लास्ट में है इसके कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है। ये पूरा एक 100 के इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से कितने फिल हैं, यहाँ पे 1 होल 2 होल और यहाँ पे 1 2 3, तो 2 होल पॉइंट 3। इसका मतलब है ये पूरे 100 में से 23 पार्ट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.23। तो इसका कौन सा है, ये वाला 0.23। अब हम आते हैं इस साइड की तरफ, तो यहाँ पे देखिए ये भी एक 100 का बना हुआ है पूरा। इसके कितने हैं 1 2 3 4 5 टेंस मतलब 50 1 2 3 4 5, इसका मतलब है 55 0.55। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 0.55, ये भी एक पूरा होल है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, तो इसका मतलब है 1.6 और 1.6 यहाँ पे नीचे आए तो यही है। यहाँ पे भी पूरा 100 का इक्वल पार्ट्स है और इसमें से कितने फिले 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब है ये होगा 0.07, तो इसका ये है। और यहाँ पे ये पूरा एक होल है 1 2 3 4 5 6 7 8 1.8, तो इसका जो होगा वो होगा डेसिमल में 1.8। ये भी एक पूरा होल है, ये भी पूरा होल है 1 2, इसका मतलब है 2.2, तो इसका कौन सा होगा, ये वाला 2.2। तो ये थी एक्सरसाइज 4.1 जिसको हमने कम्प्लीटली सोल्व किया। इसके बाकी 4 क्वेश्चन भी मैंने पूरे सोल्व करवाए और ये लास्ट क्वेश्चन 5 भी मैंने पूरा कम्प्लीटली सोल्व करवाया। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।